इल्तुतमिश का जीवन परिचय। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह दिल्ली में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको गुलाम के रूप में 1197 ईस्वी में गुजरात के आक्रमण के समय खरीदा था, लेकिन उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर इल्तुतमिश को इक़्तिदार यानी सामंत बना दिया गया। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसका जीवन परिचय। सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक के काल में वह अमीर आखूर, ग्वालियर और बरू का प्रशासक रह चुका था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इल्तुतमिश ने अनियमित रूप से गद्दी हड़प ली थी, पर ऐसा समझना सत्य से काफ़ी दूर है। इस्लामी कानून के अनुसार योग्यतम व्यक्ति को ही राजसत्ता का अधिकारी माना जाता है, और इस रूप में वह निश्चित ही आराम शाह से अधिक योग्य था। जहाँ तक दासत्व का सवाल है, खोखरों के विरुद्ध गोरी के आक्रमण के समय ही उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे दासत्व से मुक्त कर दिया था तथा उसे अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा था। उसकी 4 संतानें थीं: नसरुद्दीन महमूद, रुकुद्दीन फिरोज, रजा सुल्तान और मुद्दीन बहरान। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। वह मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। इल्तुतमिश की मृत्यु अचानक से हो गई थी, इसलिए वह किसी को भी उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुन सका। उसकी समाधि दिल्ली में महरौली के निकट कुतुब मीनार परिसर में बनी हुई है। एक न्यायप्रिय शासक के रूप में इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। उसने शहरों में न्याय के लिए काजी, अमीर एदाद जैसे अधिकारी नियुक्त किए थे। अपने दरबार के बाहर उसने शेरों की मूर्ति से बनी हुई जंजीर लगाई थी, जिससे बहुत सी घंटियाँ थीं। जब कोई पीड़ित व्यक्ति वह घंटी बजाता था तो उसे पता चल जाता था कि कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए आया है। एक कुशल शासक के रूप में वह एक कुशल शासक था। उससे दिल्ली की गद्दी पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुल्बी और मुरैजी सरदार उनके खिलाफ थे। उसने उन सभी का दमन किया। 1215 से 1217 ईस्वी के बीच उसे 2 प्रबल प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यलदौज और नासरुद्दीन कवाचा से संघर्ष करना पड़ा। इल्तुतमिश ने अपने 40 सरदारों को एक गुट बनाया था, जिससे युद्ध में वो विजय हो सके। उसने जलालुद्दीन मकरवनी की कोई मदद नहीं की थी, क्योंकि वह मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान से बहुत डरता था। 1225 में बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवाजा ने इल्तुतमिश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके अधीन होकर बंगाल में शासन करने लगा। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलफत प्रमाण पत्र दिया और उसे सुल्तान ए आजम यानी महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखा जाता था। स्थापत्य कला प्रेमी। इल्तुतमिश स्थापत्य कला का प्रेमी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसी से प्रेरित होकर इल्तुतमिश ने प्रभावित होकर बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर में अतराकिन का दरवाजा का निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद ढाई दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया। उसने दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में को भी बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। गुलाम वंश के किस शासक ने तुर्कान ए चिलगाही प्रथा शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। दूसरा क्वेश्चन आता है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। तीसरा क्वेश्चन बनता है, आराम शाह के बाद गुलाम वंश का शासक कौन था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर है 1211 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है, गुलाम वंश का शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इसका सही आंसर बदायूं का। फिर क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश कौन था? तो इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद। फिर आता है, पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन बनता है, गुलाम वंश के किस शासक ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। फिर बनता है क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस शासक ने तांबे के जीतल यानी सिक्के चलवाए थे? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर है नासिर अमीर उल मोमिनीन की।
फिर क्वेश्चन बनता है गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत आया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होता है 1236 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके का शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। फिर क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश का शासन समय क्या था? तो इसका सही आंसर है 1210 से 1236। फिर क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? तो 1211 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिल अल कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1229 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश ने किससे अपना अधिकारी चुना था? तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। फिर क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका सही आंसर इक्ता प्रणाली।